और अगली खबर पाकिस्तान से। कराची में डॉन दाऊद का घर सैलाब में डूब गया है। बाढ़ में डूबी कराची की डिफेंस हाउसिंग सोसाइटी। दाऊद के घर के चारों तरफ सड़कें समंदर बन गई हैं। दाऊद के पानी में डूबे मोहल्ले का वीडियो आपको दिखाएंगे। दाऊद के घर की गली में कमर तक पानी भर चुका है और वो इलाका जिसको सबसे सेफ कहा जाता है, जहां पर कई जगहों की एम्बेसीज भी पाकिस्तान ने बनाई हुई हैं, वहां पर आप देखें कितना पानी भरा हुआ है। और जाहिर है जहां उसने पूरी दुनिया में दुर्दांत अपराध अंजाम देने वाले सबसे खतरनाक अपराधी को छिपाया हुआ है, उस जगह ये पानी भर गया है। इसलिए इसके लिए ये चिंता का सबब निश्चित रूप से है। और यहां आप देख रहे हैं उस पाकिस्तान ने जिसने पहले 88 आतंकवादियों के लिस्ट में दाऊद इब्राहिम को पते समेत पासपोर्ट नंबर समेत शामिल किया और बाद में मुकर गया कि हम अपने जमीन में उसके होने का की पुष्टि नहीं करते हैं। वहीं पर आप देख रहे हैं ये भरा हुआ पानी, और अगर ये बाढ़ और आई तो सैलाब से कैसे बचाएगा दाऊद को पाकिस्तान? क्या यहां से लोगों को इवैक्यूएट किया जाना शुरू किया जा चुका है? और अब आप देखें कि पाकिस्तान जिस जगह को मोस्ट सेफ बताता है वहां के हालात कैसे हैं। यहां लगभग ये पूरे मकान पानी में डूबने को हैं। गाड़ियां देखें आप, लगभग पानी में डूब गई हैं और बह रही हैं। और यहां मकान लगभग पूरे के पूरे आधे तो कम से कम पानी की आगोश में आ ही गए हैं। आधी दीवारें आपको डूबी हुई दिखाई दे रही हैं, गेट्स डूबे हुए हैं। यहां से शायद ये भी लगता है कि ये जो विजुअल्स बनाए गए होंगे निश्चित रूप से नाव पर बैठकर ही बनाए गए होंगे। ये दो तस्वीरें आपको दिखाई दे रही हैं। ये देखिए, आपको जैसा मैं कह रहा था कि लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा होगा, रेस्क्यू किया जा रहा है। पुलिस ने अपनी वो बोट से यहाँ पर डाल दी है जिनके जरिए लोगों को निकाल कर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। और वो इलाका जहाँ पर दाऊद के होने की खबर मिलती है वहाँ पूरे इलाके को कैसे बाढ़ के पानी ने आगोश में ले लिया है आप देख रहे हैं। दाऊद के मोहल्ले में पानी। दाऊद सबसे दुर्दांत अपराधियों में से एक, भारत का मोस्ट वांटेड, जहां उसको पाकिस्तान में पनाह मिली हुई है वो पूरा इलाका आप देख रहे हैं सैलाब आया हुआ है। वहां सबसे पहले मनीष झा के पास चलूंगा। मनीष झा, खबरें क्या मिल रही हैं और दाऊद इस वक्त क्या यहां हो सकता है या उसके तमाम पतों में से एक ये भी है? देखिए दिनेश, अभी जो हम अपनी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं दरअसल ये कराची का डिफेंस कॉलोनी है और इसी में बंगला नंबर 37 जो है वहां पर दाऊद रहता है। हालांकि कराची में दाऊद का एक और घर है जिसे हम जानते हैं व्हाइट हाउस क्लिफ्टन रोड पर। और आज की तारीख में कराची में भारी जल जमाव में चाहे डिफेंस कॉलोनी और दोनों दूसरी तरफ क्लिफ्टन रोड दोनों पर पानी का भारी जल जमाव है। ऐसी स्थिति में अब उम्मीद कम ही है इस विजुअल्स को देखने के बाद कि फिलहाल अभी दाऊद इन घरों में होगा। हालांकि ये बात भी सही है कि दाऊद के कई ठिकाने कराची और पाकिस्तान के दूसरे शहरों में हैं, तो इस घर में है या नहीं, इस मोहल्ले में है या नहीं, ये कहना तो अभी मुश्किल है। लेकिन निश्चित तौर पर दाऊद के मोहल्ले में जिस तरीके की हालत यहाँ कराची में दिख रही है, और खास करके कराची के पहले आप देखें तो पिछले कुछ दिनों में निचले इलाके में हमने देखा था भारी जल जमाव की समस्या सामने आ रही थी, और अब कराची के सबसे पॉश कॉलोनी में भी अब वही समस्या है। दिक्कत यह है कि पाकिस्तान डेवलपमेंट की बजाय हमेशा से अपने पैसे का इस्तेमाल आतंकवादियों के पेट भरने में करता है। अगर वो इस पैसे का इस्तेमाल अच्छे ड्रेनेज सिस्टम के लिए करता तो आज कम से कम कराची के जो सबसे बेहतरीन पॉश इलाके हैं वो कम से कम बच जाते हैं। हालांकि दाऊद का घर डूब जाए उसमें तो हर हिंदुस्तानी खुश होगा, लेकिन निश्चित तौर पर जो कराची बतौर सिटी आज जिस समस्या से सामना कर रहा है ये एक चेतावनी है उन तमाम सरकारों के लिए भी जो ड्रेनेज सिस्टम पर काम नहीं करते हैं। जी, ये दो ठिकाने हैं कराची में उसके, एक तो पाकिस्तान में कराची में उसका क्लिफ्टन हाउस, क्लिफ्टन इलाके में जो उसका व्हाइट हाउस है, और दूसरा ये डिफेंस कॉलोनी में बंगला नंबर 37 डिफेंस हाउसिंग सोसाइटी, इसमें बंगला नंबर 37। सुमित चौधरी के पास चलता हूं। सुमित चौधरी, ये तो भारतीय एजेंसियों ने ये लगभग असर्टेन कर दिया था कि इसी इलाके में है, और बल्कि बहुत दिनों से यहां से कहीं बाहर गया भी नहीं है। उसकी तबीयत अब उस बात को अलाउ भी नहीं करती कि वो बहुत ज्यादा घूमे फिरे। बहुत संभावना है कि इसी जगह पर अभी भी वो हो। देखिए, संभावनाएं तो ये भी हैं कि वो यहां पर अभी फंसा हो, लेकिन
दिनेश, ये भी बात सच है कि दाऊद इब्राहिम को जब भी कोई मुसीबत आती है तो उसके लिए वहां पर ना सिर्फ वहां की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन बल्कि आईएसआई लगातार मदद पहुंचाती है। और जिस तरीके से मनीष बता रहे, बिल्कुल सही बात है कि ये डिफेंस इलाका जो है इसके अंदर सिक्योर रखा जाता है। डिफेंस इलाकों के अंदर हमेशा, मैं आपको बताऊं, खासतौर पर पाकिस्तान के अंदर स्पेशल अरेंजमेंट्स होते हैं वहां के लोगों के लिए, एक आम लोगों से हटकर। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह कि दाऊद को लेकर कई और ठिकाने भी हैं, सेफ मैं ये जानना चाहता हूं क्या सुमित, ये क्योंकि समंदर में लगा हुआ ये कराची वही जगह है जहां ग्वादर पोर्ट का हम जिक्र करते हैं, तो क्या ये समंदर का पानी आ गया है क्या शहर में? देखिए, बात हुई है पिछले कई दिनों में और करीब करीब दिनेश, ये भी रिपोर्ट आ रही है करीबन 19 लोगों की वहां पर मौत हो चुकी है। यहां तक कि पाकिस्तान नेवी सुमित, आपको ये जानकारी भी मैं दे दूं, 5 दिन से यहां बाढ़ के हालात हैं, 40 लोग अभी तक मारे जा चुके हैं। बाढ़ से कराची में स्थितियां बहुत खराब हैं। दाऊद यहां है या नहीं ये तो जाहिर है पता नहीं, लेकिन दाऊद का घर यहां पर है ये किसी से छिपी हुई जानकारी नहीं है। और दो घर हैं जिसके बारे में हमारे संवाददाता मनीष अभी बता रहे थे। एक तो बंगला नंबर 37 है डिफेंस हाउसिंग सोसाइटी में, और दूसरा क्लिफ्टन में व्हाइट हाउस है। इन दोनों जगहों में से कहीं भी हो सकता है और पूरी जगह को पानी ने घेरा हुआ है। बाढ़ में पूरा ये इलाका है। और हमारे संवाददाता जैसा आपको बता रहे हैं कि बहुत संभावना है कि इसी इलाके में वो हो, और ये भी बहुत संभावना है कि इस दौरान उसको रेस्क्यू किया जा रहा हो। जैसी रेस्क्यू की तस्वीरें आप यहाँ देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि घर डूबे हुए हैं, यहाँ कंटेनर्स आपको डूबे हुए दिखाई दे रहे हैं। ये पोर्ट सिटी है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दोनों ही तरह की तस्वीरें आपको दिखाई दे रही हैं। अब जरा मनीष झा के पास इसका और ब्यौरा लेने के लिए चलते हैं। ये समंदर का पानी अंदर घुसा है मनीष? नहीं, देखिए, पिछले कुछ समय से कराची में भारी बारिश भी हुई है और इसकी वजह से बहुत ज्यादा जल जमाव हुआ। पहले कराची के निचले इलाके में जो है वो पानी काफी जम गया था और हम सब ने बहुत सारी ऐसी तस्वीरें देखी कि कराची में समझिए कि सड़क पर ही स्विमिंग पूल बना हुआ था। बल्कि मैंने तो एक तस्वीर देखी थी कि कराची के एक 3-4 मंजिले बिल्डिंग तो मनीष, ये मोस्ट सेफ जोन का ड्रेनेज सिस्टम कैसा है ये बता रहा है? हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं कि कराची, जिसको लेकर पाकिस्तान हमेशा ये कहता है कि वो एक अच्छे शहर में से है। हालांकि मेरे बहुत सारे मित्र जो कराची में पत्रकार रहते हैं वो कहते हैं कि कराची जबकि पाकिस्तान के रेवेन्यू का 80% हिस्सा प्रोवाइड करता है, इसके बावजूद वहां की इंफ्रास्ट्रक्चर कितनी बुरी है। और ये आप देखिए कि एक जल जमाव की वजह से पूरी दुनिया में कराची एक्सपोज हो चुका है। और मैंने जैसा आपको कहा कि दरअसल पाकिस्तान अपने रेवेन्यू का इस्तेमाल जब आतंकवादियों को फंडिंग करने में करेगा बजाय ड्रेनेज सिस्टम को सुधारने में, क्योंकि कराची एक पुराना सिटी है, उसमें बहुत सारे सुधार की जरूरत है, इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। लेकिन पाकिस्तान पैसे दे रहा है दाऊद को, पाकिस्तान पैसे दे रहा है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। सुमित और मनीष, आपका बहुत धन्यवाद फिलहाल इस अपडेट के साथ जुड़ने के लिए। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।